क्या कश्मीर में हुए आतंकी हमले के मामले में अब सरकार को संसद का विशेष सत्र बुलाना पड़ेगा और इसके लिए कांग्रेस पार्टी ने कैसे इंडिया गठबंधन को एक करने की जो कोशिश है, जो जोर आजमाइश है, वो शुरू कर दी है। दोस्तों, संसद में अगर इस मामले को लेकर खास तौर पर विशेष सत्र बुलाया गया तो सरकार को किन सवालों के जवाब देने पड़ेंगे और कैसे अब इस मामले को लेकर विपक्ष एक कदम आगे बढ़ रहा है, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूं। सबसे पहले सबसे जरूरी खबर आपके सामने रख देती हूं दोस्तों। इंडियन एक्सप्रेस के सूत्रों के हवाले से आज के अखबार में एक खबर छपी है जिसके जरिए बताया गया है कि कांग्रेस पार्टी दरअसल इंडिया गठबंधन के जितने भी दल हैं उनको पत्राचार करके, उनको पत्र लिखकर ये कोशिश अब शुरू कर चुकी है कि इंडिया गठबंधन को एक किया जाए इस पूरे मामले को लेकर संसद का विशेष सत्र बुलाने के लिए। दोस्तों, संसद का विशेष सत्र बुलाना इंडिया गठबंधन के लिए और कांग्रेस पार्टी के लिए क्यों महत्वपूर्ण है और ऐसा करने के बाद वो कैसे सरकार को इस मामले में और जवाबदेह बनाएगी और पूरी दुनिया में एक बड़ा संदेश इसके जरिए जाएगा, जानिए अब। दोस्तों, इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक दोस्तों कांग्रेस द्वारा पत्र का मसौदा तैयार किया जा रहा है। एक पत्र तैयार कर रही है कांग्रेस, जो कि वो हर इंडिया गठबंधन के दलों को भेजेगी और इस मामले में दूसरे राजनीतिक दलों से विचार विमर्श किया जाएगा और उनसे पूछा जाएगा कि आइए सरकार से कहते हैं कि एक विशेष सत्र बुलाया जाए और हो सकता है कि इस विशेष सत्र को बुलाने का जो वक्त है वो मई के पहले हफ्ते के आसपास रखा जाए। महत्वपूर्ण यह है दोस्तों कि एक सूत्र ने यह भी बताया है कि एक पत्र आज शाम और कल तक भेजे जाने की संभावना भी है, यानी कि आज शाम से कांग्रेस पार्टी, यानी कि आप कह सकते हैं इतवार शाम से कांग्रेस पार्टी इस जोर आजमाइश को अमली जमा पहनाना शुरू कर देगी। या मैं आपको ये भी बता दूं दोस्तों कि जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले के बाद सर्वदलीय बैठक जो बुलाई गई थी वो भी विपक्ष के दबाव के बाद बुलाई गई थी। विपक्ष लगातार पहले दिन से इस आतंकी हमले के बाद से सरकार से कह रहा था कि आप ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए, बैठकर इस पर चर्चा करते हैं, हम आपके साथ हैं। ऑल पार्टी मीटिंग में भी बहुत से सवाल उठाए गए विपक्ष द्वारा और राहुल गांधी द्वारा ये पूछा गया था, दूसरे विपक्षी दल द्वारा भी पूछा गया था कि आखिर इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई, कहाँ चूक हुई। तो सरकार द्वारा स्वीकार किया गया था कि चूक हुई है, इसलिए हम यहाँ पर बैठे हुए हैं और उन चूकों पर लगातार चर्चा हो रही है कि आखिर कहाँ गलतियाँ हुई हैं। उस ऑल पार्टी मीटिंग को लेकर अलग अलग तरह की खबरें आई हैं। खबरें ये भी थी कि सुप्रिया सुले ने उस ऑल पार्टी मीटिंग में इस बात को लेकर शिकायत की थी कि बीजेपी के छत्तीसगढ़ के आईटी सेल ने जो गिबली बनाकर पोस्ट किया था उसकी भी शिकायत की थी और कहा था कि बहुत से ऐसे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जो इस मौके का फ़ायदा उठाकर देश में माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सरकार ने आश्वासन दिया था कि हम ध्यान देंगे कि ऐसा ना हो। इसके अलावा ये भी जानकारी निकल कर आई थी कि सरकार द्वारा बताया गया था कि वो जो स्पॉट, जो पिकनिक स्पॉट माना जाता है, उस वैली को जून में खोला जाता है, लेकिन टूरिस्ट जो गाइड्स हैं, जो टूर ऑपरेटर्स हैं, उन्होंने अपने मन से वक्त से पहले खोल दिया, जिसकी वजह से वहाँ सुरक्षा नहीं हो पाई। हालांकि सरकार के इस दावे का कल द हिंदू ने पर खच्चे उड़ाए और वो खबर मैंने आपको इसके माध्यम से दिखाई थी, आप चाहें तो वो खबर देख सकते हैं, जिसमें द हिंदू द्वारा बताया गया था कि टूर ऑपरेटर्स और वहाँ के लोकल पुलिस अधिकारियों ने द हिंदू को बताया है कि वो साल के 365 दिन खुली रहती है वैली, तो वहाँ जाने के लिए किसी पुलिस इजाज़त की ज़रूरत थी नहीं, वहाँ पुलिस या फिर सुरक्षा बल नहीं थे, ये वहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और वहाँ के एलजी और गृह मंत्रालय की गलती थी। हालांकि इससे एक कदम आकर अब ऐसा लग रहा है दोस्तों कि कांग्रेस पार्टी ने तय किया है कि इस पूरे के पूरे मुद्दे को लेकर संसद का एक विशेष सत्र बुलाया जाए। अब इसको लेकर सरकार तैयार होती है कि नहीं होती है, लेकिन उससे पहले इंडिया गठबंधन को तैयार होना पड़ेगा और ये जो चिट्ठियां हैं ये केवल इंडिया गठबंधन को नहीं भेजी जाएंगी, सरकार के जो सहयोगी है उनको भी भेजी जाएंगी, क्योंकि ये राष्ट्र हित का मामला है, राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है और राष्ट्रीय सुरक्षा में तो आप जानते हैं हमारे देश के तमाम दल एक हो जाते हैं। हालांकि इस पूरे के पूरे मुद्दे पर जो विपक्ष का स्टैंड है वो पहले दिन से क्लियर है, आगे भी रहेगा कि हम सरकार के साथ हैं। लेकिन दोस्तों, इस तरह की जो विशेष सत्र बुलाने की मांग की जाती है उसके दो कारण होते हैं। सबसे पहला कारण, आप पूरी दुनिया को एक संदेश देते हैं कि देश पर अगर कोई आंख उठाकर देखेगा तो देश के तमाम दल एक होकर संसद के जरिए एक बड़ा संदेश देते हैं, क्योंकि संसद एक देश की सबसे बड़ी पंचायत है। संसद एक ऐसी जगह है जहां पर पूरी दुनिया, एक मैसेजिंग पूरी दुनिया में जाती है कि देखिए यहाँ विशेष सत्र बुलाया गया, इतना गंभीर भारत ने इस मामले को माना है। दूसरा दोस्तों, संसद में अगर ये मामला विशेष सत्र के जरिए उठा तो विशेष सत्र अगर बुलाया जाएगा तो केवल इसी मामले के लिए बुलाया जाएगा, चर्चा ही इस पर होगी। तो ऐसे स्थिति में सरकार को उन सवालों के जवाब देने पड़ेंगे जिनसे सरकार अब तक बच रही है। दोस्तों, सरकार की तरफ से ना तो गृह मंत्री ने अब तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मोदी जी तो खैर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर विश्वास ही नहीं रखते, आपको पता ही है, लेकिन मोदी सरकार अब इस जवाबदेही से नहीं बच सकती कि इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई।
देश के आम नागरिकों के जीवन के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ कैसे किया गया? क्या कश्मीर को लेकर सरकार अपने हवाई दावे को हकीकत मानने लगी थी? और जब ये बातें संसद में खुलेंगी और इस पर बहस हो जाएगी तो फिर सरकार को जवाबदेही तय करनी पड़ेगी, अकाउंटेबिलिटी तय करनी पड़ेगी। तो इस विशेष सत्र के जरिए कांग्रेस पार्टी का ये उद्देश्य है कि वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में संदेश दे कि पूरा देश एकजुट है। 2, सरकार की अकाउंटेबिलिटी तय करे, क्योंकि अगर एक विशेष सत्र बुलाना पड़ गया तो गृह मंत्री को जवाब देना पड़ जाएगा संसद में। गृह मंत्री से पूछा जाएगा कि आप तो बड़े बड़े दावे कर रहे थे, आप तो पिछले सत्र में जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे थे, पीएम कह रहे थे कि कश्मीर में टूरिस्ट सेफ बनाएंगे हम कश्मीर को, तो फिर इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई तब जब पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर का प्रशासन आपके अंडर, एलजी आपके अंडर, पुलिस आपके अंडर, सुरक्षा बल आपके अंडर और इंटेल एजेंसियां भी आपके अंडर। अब इस पूरे के पूरे मसले पर दोस्तों कपिल सिब्बल भी बोले हैं। कपिल सिब्बल जो कि राज्यसभा के सांसद भी हैं और देश के वरिष्ठ वकीलों में से भी हैं और कांग्रेस पार्टी के पूर्व नेता भी हैं, उन्होंने ये बात दरअसल आतंकी हमले के बाद लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कपिल सिब्बल ये बात बोल रहे थे कि विशेष सत्र बुलाया जाए। और अब उन्होंने फिर से अपनी बात दोहराते हुए कहा है, 25 अप्रैल को मैंने सुझाव दिया था कि इस दुख की घड़ी में राष्ट्र की एकता दिखाने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिए। मैं सभी राजनीतिक दलों से अनुरोध करता हूं कि वे सरकार से आग्रह करें कि जल्द से जल्द ऐसा सत्र बुलाया जाए। हालांकि दोस्तों विपक्ष की इस मांग को स्वीकार करना सरकार के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि ऐसे वक्त में जब सरकार तमाम तरह के सवालों में ऑलरेडी फंसी हुई है, सरकार को पता है कि देखिए चूक कहाँ हुई है। और दोस्तों ये बात भी अब सामने आ चुकी है कि पहले ही जो खुफिया एजेंसियां थी उन्होंने रिपोर्ट दे दी थी, उन्होंने अलर्ट जारी कर दिया था, अलर्ट को दरकिनार किया गया और सरकार ये जानती है कि अगर ऐसा कोई विशेष सत्र बुलाना पड़ जाए तो फिर सरकार के आगे बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। तो सरकार अभी किसी भी हाल में नहीं चाहेगी कि वो 2 मोर्चों में लड़े। एक, वो आतंकियों को जवाब देने के मोर्चे पर पहले ही लड़ रही है, यहाँ पर अगर विशेष सत्र बुलाने की मांग हो गई और विशेष सत्र बुलाना पड़ गया तो फिर उसके लिए दूसरा मोर्चा खुल जाएगा। हालांकि दोस्तों मुझे ऐसा नहीं लगता कि विपक्ष किसी भी हाल में इस तरह के सत्र में सरकार को बहुत ज़्यादा घेरेगा। ऑफकोर्स सरकार से सवाल पूछे जाएंगे, जो कि पूछने बनते भी हैं, क्योंकि सरकार जवाब देने को तैयार नहीं है। दोस्तों 26/11 का आतंकी हमला हुआ था तो उस वक्त के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सामने आए थे, उन्होंने रिपोर्टर्स के सवाल लिए थे, लेकिन इस सरकार द्वारा अभी तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी भी नेता द्वारा नहीं की गई है। ये बताता है कि ये सरकार सवालों से बच रही है। लेकिन संसद का विशेष सत्र बुलाकर विपक्ष न केवल सरकार को विवश करेगी कि वो जो भी कदम उठा रही है वो विपक्ष को अपने साथ ले, क्योंकि विपक्ष तो कह ही रहा है हम आपके साथ हैं। दोस्तों विपक्ष तो पहले दिन से कह रहा है आपको जो एक्शन लेना है आप लीजिए, आपको सर्जिकल स्ट्राइक करनी है आप कीजिए, आपको पीओके में हमला बोलना है आप कीजिए, वी आर विद यू। राहुल गांधी ने कश्मीर जाकर भी ये बोला। लेकिन इस सत्र के जरिए विपक्ष पूरी दुनिया को भी एक संदेश देगा कि न केवल हम सरकार के साथ हैं, बल्कि ये जो सत्र बुलाया गया ये विपक्ष की कोशिश के बाद बुलाया गया। ये एक पॉलिटिकल मैसेजिंग का भी जरिया होगा कि हम ना कहते तो सरकार देखिए सत्र भी ना बुलाती, सरकार तो जवाब देने के लिए भी तैयार नहीं थी। हालांकि मैं फिर कह रही हूं कि इस तरह के सत्र के लिए इंडिया गठबंधन के खुद के दल क्या पूरी तरह से तैयार होंगे कि नहीं होंगे, ये अपने आप में सवाल है। एनडीए के दल तैयार होंगे कि नहीं होंगे, ये अपने आप में सवाल है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इसके लिए पत्र भेजने की जो जोर आजमाइश है वो जिस तरह से शुरू करने की बात कर दी है, ये बताता है कि कांग्रेस पार्टी बहुत ही सीरियसली इस मामले को ले रही है। तो आप देखिए तुरंत आतंकी हमले के बाद राहुल गांधी को दिल्ली से कश्मीर उनका जाना, ताबड़तोड़ वहाँ घायलों से मिलना, एलजी से मिलना, सीएम से मिलना, वहाँ के व्यापारियों से मिलना और फिर वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहना कि आप देश भर के कश्मीरियों पर हमला मत कीजिए। ये बताता है कि इस पूरे मामले में बहुत ही स्ट्रैटेजिकली कांग्रेस पार्टी न केवल चल रही है, बल्कि अब तक ऐसी कोई गलती भी नहीं की गई कांग्रेस पार्टी द्वारा जिससे बीजेपी को मौका मिल जाए। अमूमन कांग्रेस पार्टी के ऐसे बहुत बयानवीर है ना, जो बात बात पे बयान देकर अपनी पार्टी की फजीहत कराते हैं। फिलहाल ऐसा कुछ देखने को भी नहीं मिला है। दोस्तों आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? जब सरकार को ऑल पार्टी मीटिंग बुलाने में इतना वक्त लग गया, क्या सरकार ऐसा कोई सत्र बुलाती है? और अगर ऐसा होता है दोस्तों, तो क्या प्रधानमंत्री को उस सत्र में जवाब देना पड़ेगा? क्योंकि पीएम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से बच सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा सत्र बुलाया गया तब पीएम सवालों से नहीं बच पाएंगे, पीएम को संसद को फेस करना पड़ेगा। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन की ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।